नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम, आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। अक्सर आपने सुना होगा कि रेलवे सबसे बड़ा नियोक्ता है, रेलवे से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। सरकार भी दावे करती है कि हमने इस साल इतने रोजगार रेलवे के माध्यम से दिए। पर क्या आप जानते हैं कि रेलवे में एक आदेश से लगभग 40 से 50% रोजगार में कमी आई है। चौंक गए? पर यह सच है, रेलवे के उस आदेश ने रेलवे से जुड़े रोजगार में 50% के लगभग की कमी आई है। पूरी बात बताऊंगा आज के छुपा खेल विद प्रवेश में। एक विशेष निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। आपके इस छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। रेलवे लाखों रोजगार देती है, कुछ प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष तौर पे। जी हाँ, ये लाखों का आंकड़ा दोनों को मिला के, प्रत्यक्ष वो जिसमें रेलवे सीधे नौकरी देती है अपने यहाँ पे और तनख्वाह देती है, तो ये एक रोजगार हो गया। दूसरा जो अप्रत्यक्ष यानी रेलवे के माध्यम से जो ठेकेदारी करते हैं और उनसे जुड़े हुए लोग, उनसे जुड़े हुए कर्मचारी, वह भी अप्रत्यक्ष रोजगार की श्रेणी में आते हैं। हाल ही में रेलवे ने, जी हाँ, रेलवे ने कहा है कि उसके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, आमदनी उतनी हो नहीं रही है, तो रेलवे बोर्ड ने एक आदेश निकाला संपूर्ण रेलवे के लिए कि आप कैसे भी करके खर्चों में कटौती लाएं। अधिकारियों ने इस आदेश को इतनी गंभीरता से लिया कि उन्होंने यह भी नहीं देखा कि इसके आगे के दुष्परिणाम क्या होंगे। आप हिंदुस्तान के हर स्टेशन पे जाएंगे तो मशीनों से सफाई करते हुए सफाई कर्मी दिखेंगे। यह भी रेलवे के माध्यम से रोजगार पाते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे यानी ठेकेदार के माध्यम से। पूर्व में रेलवे का यह कहना था कि किसी भी स्टेशन को साफ करने के लिए इतने आदमी लगेंगे। रेलवे अपना खुद का एक कैलकुलेशन बैठाता था, उसके इंजीनियर गणित बैठाते थे और बताते थे। यदि मैं उदाहरण ले लूं भोपाल स्टेशन का, तो रेलवे के इंजीनियरों ने यह बताया कि लगभग 80 से 100 आदमी की जरूरत पड़ती है इस स्टेशन को साफ करने के लिए। यह आदमी 3 शिफ्ट में काम करेंगे, क्योंकि इसमें लेबर लॉ या जी हाँ श्रम कानून का भी ध्यान रखना होता है कि 8 घंटे एक लेबर काम करेगा, 24 घंटे साफ सफाई होगी, तो 3 शिफ्ट में काम होंगे। तो भोपाल स्टेशन पे रेलवे के पहले के अनुमान के अनुसार 3 शिफ्ट में काम करने के लिए लगभग 30 व्यक्ति हर शिफ्ट में चाहिए, यानी 90। रात में हालांकि थोड़ा कम हो जाते हैं। और इसी अनुरूप पिछले करीब 10-12 सालों से टेंडर दिए जाते रहे हैं और लगभग 80-85 लोगों को रोजगार मिलता रहता था। इसी प्रकार इटारसी स्टेशन पे लगभग 135 कर्मचारियों को रोजगार मिलता था। सिर्फ ये साफ सफाई, स्टेशन की साफ सफाई की बात कर रहा हूं। लेकिन रेलवे ने अपने खर्चे कटौती करने के लिए जब ये आदेश निकाला, तो रेलवे ने क्या किया? जब नया टेंडर निकला इटारसी और भोपाल में, मैं उदाहरण आपको इटारसी भोपाल का दे रहा हूं, पर यह हालात पूरे हिंदुस्तान में है। लगभग सारे रेलवे स्टेशनों में नए टेंडर जो निकले, उसमें रेलवे ने मैन पावर की बाध्यता को लगभग समाप्त कर दिया। अब रेलवे कहता है कि हम आउटकम बेसिस पे टेंडर देंगे, यानी टोटल स्क्वायर फीट एरिया इतना है, हमें इसको सफाई के लिए टेंडर देना है। अब ठेकेदार जाने कि वह 10 आदमी से कराएगा या 20 या 100 या 200। इसी आधार पे हाल ही में इटारसी स्टेशन का जो टेंडर निकला और भोपाल स्टेशन का, इटारसी स्टेशन में जो 135 लोगों की पहले बाध्यता थी, नए टेंडर में वह बाध्यता खत्म कर दी गई। ठेकेदार से कहा गया आप हमारा एरिया साफ करिए, आदमी कितने भी लगाएं। हालांकि उस टेंडर में जरूर एक सलाह दी गई कि लगभग 70 से 75 आदमी से आप काम करा सकते, आपको चाहिए होगा कि काम कराएं, लेकिन बाध्यता नहीं है। इसी प्रकार भोपाल स्टेशन में जो पूर्व में लगभग 80 से 90 की बाध्यता थी, वह खत्म कर दी गई। अब उस टेंडर में एक सलाह रूपी संख्या दे दी गई कि लगभग 55 आदमी की आपको आवश्यकता होगी, पर ठेकेदार पर यह बाध्यता नहीं है। अकेले इटारसी स्टेशन की बात करूं तो 135-140 लोगों को रोजगार मिलता था, अब वह 75 को मिलेगा, यानी कि लगभग 45% लोगों का रोजगार छिन गया। सफाई कर्मी ये वह लोग हैं जो डेली वेज वर्कर के तौर पे काम करते थे, यानी रोज कमाना और रोज खाना, उनके घर का चूल्हा अब कैसे जलेगा। इसी प्रकार भोपाल स्टेशन की बात करूं तो जहां 90 लोगों की जरूरत थी, वहां 55 की आ गई। हालांकि ठेकेदार हो सकता है उससे कम में काम कराए। यहां पे भी लगभग 40 से 45% मैन पावर की कटौती। अब आप इस आंकड़े के आधार पे रेलवे के अन्य कामों पे भी गौर करें, जिसमें OBHS होता है, यानी ट्रेन के अंदर की क्लीनिंग, प्लेटफॉर्म के बाहर की क्लीनिंग,
और भी अन्य जगहों पे, बाकी स्टेशनों पे बात करें, दिल्ली है, मुंबई है, अहमदाबाद है, बड़े बड़े स्टेशन हैं यहाँ पे जहाँ 200 300 आदमी लगते थे साफ सफाई की, अब ये बाध्यता खत्म कर दी गई है। और इसी तर्ज पे रेलवे के अन्य टेंडर भी फ्लोट हो रहे हैं। जैसे किसी गेस्ट हाउस में पहले 8 आदमी 10 आदमी के लिए टेंडर निकलता था मैन पावर के लिए, साफ सफाई या मेंटेनेंस के लिए, अब वह भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लगभग 50% रोजगार के अवसर समाप्त कर दिए गए भारतीय रेलवे में। तो फिर काहे के दावे, क्योंकि आने वाले समय में यह पूरी संभावना है कि लगभग इसी तर्ज पे रेलवे के अन्य कार्य भी किए जाएंगे। अब आप अंदाजा लगाइए कि भारतीय रेलवे कितने लोगों को रोजगार दे रही है और कितने लोगों के रोजगार कम कर रही है, वह आंकड़े भी रेल मंत्री को बताना चाहिए। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपके छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। बहुत बहुत धन्यवाद।